दुनिया में पहली बार ऑयल की खोज साल 1859 में कर्नल ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया में की थी और यहीं से पिछले 150 सालों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऑयल और गैस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लेकिन जिस हिसाब से कार्बन एमिशन हो रहा है ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है और इसीलिए अगला फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है। और इंडिया में ग्रीन एनर्जी कौन लीड करेगा ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी दोनों ने इसी बिजनेस में एंट्री कर लिया है। अपने 47वें एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने ये क्लियर कर दिया कि वो गौतम अदानी की मोनोपोली तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रिलायंस अब जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। जामनगर is the energy capital of the world. I am proud to say that by 2025, Jamnagar will also become the cradle of our new energy business. मुकेश अंबानी जामनगर को ग्रीन एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और यहीं से बैटल शुरू होती है, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ के एक साइड अंबानी का ड्रीम हब बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुंद्रा पोर्ट है जहां पे गौतम अदानी की पूरी पकड़ है। और गौतम अदानी भी यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो कि सोलर पैनल से लेकर सेल और विंड टरबाइन सब कुछ मैन्युफैक्चर करेगा। और अभी अदानी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर सेल प्रोड्यूसर तो है ही, जिसकी करंट कैपेसिटी है 4 गीगावाट और इनका एम है ये 2027 तक 10 गीगावाट एनर्जी के प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंच जाए। और सिर्फ सोलर में ही नहीं, अदानी विंड एनर्जी में भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो 2027 तक 5 गीगावाट तक टरबाइन की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा देगा। मुकेश अंबानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लेट एंट्री कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस जिस भी सेक्टर में जब एंट्री करती है वो उस मार्केट को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। और यही गौतम अदानी के सामने मुकेश अंबानी भी करना चाहते हैं। अंबानी ने अपने एजीएम में अनाउंस किया कि वो इस ईयर के एंड तक सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। इसके साथ ही सेल, ग्लास, वाटर और पॉलीसिलिकॉन जैसे सारी चीजों को वो 10 गीगावाट की कैपेसिटी से अभी से ही मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि अदानी 2027 तक वो कैपेसिटी तक रीच करेगा और अंबानी ये चीज अभी ही शुरू कर देंगे। और सोलर के साथ बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायंस जामनगर में 30 गीगावाट के एनुअल कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना रहा है, जो नेक्स्ट ईयर तक प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। और इससे प्रोड्यूस मॉड्यूल्स और बैटरी को रिलायंस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और टेलीकॉम सेक्टर पे अलग अलग जगह पे यूज करेगी, जहां से वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। और बैटरी के साथ ही सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी के केमिकल प्रोडक्शन, ये सब कुछ यहीं से होगा। और ये दुनिया का सबसे पहला अकेला फुली इंटीग्रेटेड बैटरी गीगा फैक्ट्री होने वाला है। आज ईरान और इजराइल के बीच में एक जंग की स्थिति बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल के प्राइसेस पे पड़ रहा है। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट किया करता है, इसके साथ ही 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ऑयल के प्राइसेस का इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऑयल इंपोर्ट के बाद पेट्रोल की रिफाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और इसेंशियल चीज होती है हाइड्रोजन। सारा खेल यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज स्टील, सीमेंट, ग्लास, फ्यूल सेल, अमोनिया प्रोडक्शन, इसके साथ ही मीथेन प्रोडक्शन और जैसे हर सारी चीजों में होता है। और हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर को इलेक्ट्रोलाइजर नाम के एक डिवाइस से करंट देकर उसमें से H2 और O2 अलग कर दिया जाता है। अब अगर हम ये करंट नेचुरल गैस या कोल से बनाएंगे तो CO2 एमिट होगा, जिससे कि दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इसी करंट को हम किसी रिन्यूएबल सोर्स से अगर रिप्लेस कर दें, जैसे कि सोलर या फिर विंड एनर्जी, तो इससे कार्बन एमिशन नहीं होगा और इसी को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अभी पर किलो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट करीब 4 से 7 डॉलर पर केजी है और मुकेश अंबानी इसे $1 पर केजी लाके मार्केट पूरी तरह डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं। और इसीलिए रिलायंस नॉर्वे की नीलासा नाम की एक कंपनी से टाई अप की है, जो कि दुनिया की ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन में। और इन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके काफी कम कॉस्ट में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रिलायंस करने वाली है। और अदानी से आगे निकलने के लिए मुकेश अंबानी भी उन्हीं का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे कि अदानी की कच्छ के खाड़वा में एक मेगा सोलर पार्क बन रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद मुंबई जितने साइज का होगा, जो कि 30 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। तो अंबानी ने भी कच्छ में ही जामनगर से करीब 250 किलोमीटर दूर अपना सोलर प्लांट लगा रहा है, जो कि अगले 10 साल में करीब 150 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो कि इंडिया के आज के प्रोडक्शन कैपेसिटी का 10% है। और ग्रीन एनर्जी में सोलर और विंड के बाद बायोगैस में भी अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बायोगैस मतलब वेस्ट मटेरियल से आप एनर्जी बनाते हैं। अदानी ग्रुप ने मथुरा के बरसाना में 600 टन पर डे की कैपेसिटी का एक बायोगैस प्लांट लगाया है। ये इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया के बायोगैस इंडस्ट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट करीब 15% टोटल गैस का कंजम्पशन 2029-30 तक बायोगैस से ही अटेन करना चाहती है, जिस तरफ ये एक बड़ा कदम है। और जब अदानी सेक्टर में है तो मुकेश अंबानी कहाँ इसमें पीछे रहने वाले थे। रिलायंस भी इस मार्केट में एंटर कर चुकी है और उन्होंने रिकॉर्ड 10 महीने के अंदर
बाराबंकी में बायोगैस प्लांट लगाया है और आने वाले 5 साल में 100 सीएनजी स्टेशन लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अंबानी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे भी काफी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एवरग्रीन स्टॉक्स में ही हमेशा इन्वेस्ट करिए। और मैं इन्वेस्टिंग के लिए आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, एम स्टॉक के थ्रू आप अपने स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस असिस्टेंट की हेल्प मिल जाएगी। आप 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और 5 मिनट में ही आप इजीली अपना डीमैट अकाउंट भी यहां पे खोल सकते हैं। एम स्टॉक में आपको 999 रुपए के प्लान में 0 ब्रोकरेज में ट्रेड आप कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां आपको एमटीएफ भी देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ आपको 6.99% इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है। एम स्टॉक की पेरेंट कंपनी है मिराई एसेट, जिन्हें करीब फाइनेंस इंडस्ट्री का 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही इंडिया में इनके 22 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और इसके साथ ही 16 कंट्रीज में अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन रन कर रहे हैं। एम स्टॉक ट्रेडिंग का एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। एम स्टॉक की 2 ईयर की ग्रोथ जर्नी में इन्होंने करीब 15 लाख से ज्यादा यूजर्स जोड़े हैं, जिनका करीब 7,11,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। इसके साथ ही एमटीएफ बुक इनका 1868 करोड़ से ज्यादा का है, 64 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं और ऐप रेटिंग इनका 4 स्टार है। साथ ही इनके रिटेल क्लाइंट्स की होल्डिंग करीब 6,240 करोड़ से ज्यादा की है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप आज ही जाके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में वापस आते हैं। एक्चुअली बायोगैस के थ्रू गवर्नमेंट पूरी तरीके से घर में यूज होने वाला सिलेंडर रिप्लेस करना चाहती है और 2023 तक देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 1.25 करोड़ घरों तक गैस पाइपलाइन कनेक्शन पहुंचा दिया है। इसको गवर्नमेंट काफी आगे तक अटेन करना चाहती है अगले 5 सालों में, जिसमें अदानी और अंबानी दोनों एक बड़े क्रूशियल रोल साबित होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अंबानी ग्रुप का सबसे बड़ा कैश काउ है उनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस, जो कि जामनगर में है। तो क्यों अंबानी ग्रुप अब इस नए बिजनेस में ग्रीन एनर्जी के एंटर करना चाह रहा है? तो आइए मैं आपको यह भी बता देता हूं। एक्चुअली अगर रिलायंस का इस बार का नेट प्रॉफिट देखें तो वो करीब 5.5% गिर के 15,138 करोड़ था, जो कि उनके मार्जिन में एक स्मॉल डिप की तरह देखा जा सकता है। और रिलायंस का क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से उनका रिफाइनिंग मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है और रिलायंस का रिफाइनिंग मार्जिन क्वार्टर बाय क्वार्टर गिरता जा रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर का हम देखें तो $11.7 पर बैरल से गिर के करीब $8.5 पर बैरल पहुंच गया। तो रिलायंस को दिख रहा है अभी हम प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमने मूव नहीं किया तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का ही होने वाला है। और रिलायंस के इस नए सेक्टर में एंट्री करने के 2 और बड़े रीजंस भी हैं। एक्चुअली 2035 तक रिलायंस ग्रुप पूरी तरह से 0 कार्बन एमिशन पे जाना चाहती है, यही उनका एम्बिशन है, जिस वजह से उनको स्टेप अभी लेना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा रीजन है अदानी ग्रुप इंडिया के एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है और अगर 5 साल और वो आगे रहा तो वो अगले 50 साल तक मार्केट लीड करेगा, जो कि अंबानी ग्रुप नहीं चाहता है, जिस वजह से वो इस मार्केट में एंटर कर रहा है। अगर हम देखें कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है फ्यूचर में, तो अभी हम देख सकते हैं कि अंबानी ग्रुप का एक स्टेबल बिजनेस है जहां उनके ऊपर डेट काफी कम है। वहीं अदानी ग्रुप के पास वो कई सारे सेक्टर्स में एंटर कर चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट उनके पास नेट डेट काफी ज्यादा है। तो फ्यूचर में अगर देखें तो अंबानी के पास ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वो किसी भी बिजनेस को ग्रो करते हैं तो उसमें वो प्रॉफिटेबल बने रहने की कोशिश करते हैं। तो अंबानी के पास एज है, लेकिन फ्यूचर तो अगले 5 साल में ही हमें पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा।